नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो टॉपिक है आपका क्लास 10th का टॉपिक है, जो कि चैप्टर 3 का टॉपिक है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, बेसिक स्टेप्स इसके जो पता होने चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को सब्स्टिट्यूशन मेथड के डाउट्स क्लियर करने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मेरे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड में 3 स्टेप्स अप्लाई होते हैं, जो मैंने इधर लिखे हुए हैं, जो कि और मेरे पास 2 इक्वेशन होंगी। जब भी मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन होगा उसमें मेरे पास क्या होंगी, 2 इक्वेशन होंगी। जैसे मैंने यहाँ पर ले रखी हैं 2 इक्वेशन। क्या है मेरे पास, x + y = 14। दूसरी इक्वेशन क्या है, x - y = 4। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या बोला है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म ऑफ द अदर वेरिएबल। यहाँ पर मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, एक मेरे पास x है, एक मेरे पास क्या है, y है। दोनों इक्वेशन में मेरे पास 2 वेरिएबल, एक में x है, दूसरा क्या है, y। तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है किसी दूसरे वेरिएबल में। जैसे यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन से, ऊपर वाली से भी निकाल सकता हूँ, सेकेंड वाली। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो कन्वीनियंट लगता है वो वाली इक्वेशन उठा लीजिए। मैं यहाँ से कौन सी इक्वेशन ले रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन ले रहा हूँ। तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, y इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, = 4 + y। ये आ गया मेरे पास स्टेप 1। ये क्या हो गया मेरे पास, स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन अदर इक्वेशन। अब जो मेरे पास ये जो वैल्यू जो आई है x की, इसको अदर इक्वेशन में, ये वैल्यू की कौन सी इक्वेशन से निकाली है हमने, सेकेंड इक्वेशन से निकाली है। इस वाली वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। कहाँ रख देंगे हम इस वाली वैल्यू को, इक्वेशन नंबर 1 में। तो करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो रखता हूँ मैं x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करूँगा। मेरे पास इक्वेशन क्या है, x + y = 14। x की जगह वैल्यू पुट करता हूँ 4 + y = 14। तो यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ, y + y क्या हो जाएगा, 2y, और ये 4 इधर उठ कर इधर चला जाएगा तो कितना, किसकी, इधर प्लस का था, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। 14 - 4, 2y = 10। 14 - 4 कितना आ जाएगा, 10। अब 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, 10 / 2। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 5। ये हो गया मेरे पास स्टेप 2 कंप्लीट। अब स्टेप 3 में मेरे पास क्या बोला है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन स्टेप 2। जो हमने y जो स्टेप 2 से जो वैल्यू जो ऑब्टेन करी है y की इन इक्वेशन, उसको किस में सब्स्टिट्यूट करना है, स्टेप 1 में। स्टेप 1 में मेरे पास वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी। अब यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y। इसमें रखता हूँ मैं y की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे, तो x की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, x = में 4 + y। तो y की जगह मैं क्या पुट करता हूँ यहाँ पे, 5। तो x = में 4 + 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 9। और y की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, मेरे पास ये 5। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। बहुत ही इजी मेथड है ये। जो आपके जो मेथड जो है, इसके बाद इस चैप्टर में अलग अलग मेथड भी आएंगे, जो कि अलग अलग मेथड हैं, बहुत ही इजी है। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी चैप्टर, इसी के ऊपर सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखो मेरे पास इक्वेशन क्या दिए, s - t = 3। यहाँ पर क्या दिया है, s / 3 + t / 2 = 6। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, पहले तो मैं इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करूँगा, जो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है। एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पर इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए। तो करते हैं हम इसको सिंप्लीफाइड। तो मेरे पास एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 6। 3 की टेबल में 6 कितने पर आ जाता है, 2 पर। तो ऊपर x को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2s। 2 की टेबल में 6 कितने पर जाता है, 3 पर।
तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो कितना आ जाएगा 3t इज इक्वल टू में 6 डिवाइड बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर ये, तो मेरे पास ये आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू में ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 36। अब ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब पहले स्टेप में क्या बोला गया है आपके पास कि आपने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है किसी एक इक्वेशन से, यहाँ से x इस फर्स्ट से या सेकंड से। अगर सेकंड से निकालता हूँ मैं किस में जाएगी, डिवीजन में जाएगी, तो फर्स्ट से निकालना है, हमारे पास वैल्यू क्या है, इजी है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास s की वैल्यू निकाल लेता हूँ, s इज इक्वल टू ये t माइनस का है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना आ गया 3 प्लस t। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। स्टेप 1 अप्लाई हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या करना है, जो s की जो वैल्यू निकली है इक्वेशन नंबर किस में पुट करूंगा, 2 में, क्योंकि पहले मैंने वैल्यू किससे निकाली है 1 से निकाली है, तो इसकी वैल्यू किस में पुट करूंगा 2 में। तो यहाँ पे लिखता हूँ पुट दी वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो चलिए रखते हैं हम x की वैल्यू को किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ से मेरे पास 2, s की वैल्यू क्या है मेरे पास s 3 प्लस t, तो ये आ गया 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू में 36। सॉल्व करते हैं इसको हम यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पर ये क्या आएगा 2 3 प्लस t, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू में 36। तो 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा मेरे पास 5t, और ये 6 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से हो जाएगा 36 माइनस 6, तो ये आ गया 5t इज इक्वल टू 30। तो t की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 30 डिवाइड बाय 5, तो t आ गया मेरे पास 6। t इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 6। अब t की वैल्यू आ गई। थर्ड स्टेप में क्या था, जो ये मेरे पास वैल्यू निकली है अदर उसमें इक्वेशन में क्या कर दूंगा, इसकी पुट कर दूंगा। या यहाँ पर इसमें स्टेप 1 में जो वैल्यू निकली थी, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 3। तो रखते हैं यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। तो t की वैल्यू मेरे पास क्या निकली है यहाँ पर 6 निकली है, तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ s इज इक्वल टू में 3 प्लस 6। तो s की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास ये 9, और t कितना आया था मेरे पास ये 6। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका थर्ड। अब मेरे पास थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में मेरे पास इक्वेशन क्या दी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 3। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या दी है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू में 9। ये इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं इन फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ इक्वेशन 1 से अदर वेरिएबल की फॉर्म में। तो निकालते हैं हम यहाँ से माइनस का y रखूँगा इधर, और ये 3, ये इधर 3x इसका है प्लस का है, उधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, ये हो गया माइनस 3x। ये y किसका है इधर माइनस का है, ये साइन इधर लेके जाऊंगा, ये 3 किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से y इज इक्वल टू, या माइनस इधर से कॉमन ले लेता हूँ मैं, माइनस इधर से कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3, ये कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ये होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर जो मेरे पास y की वैल्यू निकली है उसे कौन सी इक्वेशन में पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट करता हूँ मैं ऐसे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो पुट करते हैं हम यहाँ पर y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में, क्या आ जाएगा 9x माइनस 3, y की जगह ये वैल्यू पुट करूँगा 3x माइनस 9 इज इक्वल टू में 9। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 9x माइनस 9x
और ये यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये 3, तो यहाँ पर जब मैं पुट करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये +9 इज इक्वल टू में 9। तो 9x से 9x क्या होगा, कैंसिल आउट, तो क्या आ गया मेरे पास 9 इज इक्वल टू में 9। अब यहाँ पर मेरे पास कोई भी वेरिएबल नहीं बचा, तो यहाँ से, और ये कंडीशन मेरे पास क्या बोलती है, इक्वेशन मेरे पास क्या है, ट्रू है। ये भी क्या है मेरे पास, ट्रू है। अगर मेरे ये क्या है मेरे पास, ट्रू है। अगर ये मेरे पास ट्रू है तो इस तरह की कंडीशन में मेरे पास क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। क्या होंगे इसके, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अगर ये कंडीशन मेरे पास क्या होती, फॉल्स होती, तो ये इसका आंसर क्या होता, इनकंसिस्टेंट। क्या होता है इसका आंसर, इनकंसिस्टेंट। अब मेरे पास यहाँ पर ये ट्रू है तो क्या लिख दूंगा इसके मैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन इसके यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है, जब मैं x की वैल्यू को पुट करता हूँ, y इज इक्वल टू में 3x माइनस 3, 1 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 3 माइनस 3, तो y कितना आ गया मेरे पास, ये 0। तो इस तरह के आप कितने भी इसके सोल्यूशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा ये जो क्वेश्चन है ये पर ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास इक्वेशन क्या दी है, इक्वेशन दी है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और सेकेंड इक्वेशन क्या दी है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले तो मुझे इसका पॉइंट हटाना पड़ेगा। पॉइंट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके डिवाइड में क्या लगा देंगे हम, 10 लगा देते हैं। जैसे मेरे पास 2x डिवाइड बाई 10, और ये कितना हो गया 3y डिवाइड बाई 10, और ये कितना हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 10। तो अब पूरी इक्वेशन के नीचे मेरे पास इसमें क्या है, 10 है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इस 10 को क्या कर देता हूँ, कैंसिल आउट कर देता हूँ तीनों, क्योंकि इधर भी इक्वल टू के इधर भी मेरे पास 10 है और इक्वल टू के इधर भी मेरे पास क्या है, दोनों के नीचे 10 है। तो मैंने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको 2.3। तो मेरे पास यहाँ से जो जब 10 को मैं क्या डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा, इक्वेशन ये आ जाएगी मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इस वाली इक्वेशन को सिमिलरली इस वाली इक्वेशन को सोल्व करता हूँ, इसके डिवाइड में 10 लगाता हूँ। जब मैं इसके डिवाइड में 10 लगाऊँ तो क्या आएगा, पॉइंट हटने के बाद 4 डिवाइड बाई 10x प्लस 5 डिवाइड बाई 10y इज इक्वल टू में 23 डिवाइड बाई 10। तो अब इक्वल टू के इधर भी 10 है और इन दोनों के नीचे भी क्या है, 10 है, तो इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं। तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास यहाँ से क्या बन जाएगी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे किसी एक की वैल्यू निकालनी है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो x की या y की। तो यहाँ से मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू, तो x क्या होगी मेरे पास, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। अब 2 को कहाँ ले जाऊँगा, डिवाइड में, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू में 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करता हूँ मैं, स्टेप 1 हो गया, मुझे क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। पुट करते हैं हम, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, जब मैं ये वाली वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास, ये आएगा 4 मल्टीप्लाई x की जगह वैल्यू पुट करूँगा 13 माइनस 2y डिवाइड बाय 2, और ये एडिटिव आ जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू में 23। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से आ जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू में 23। अब 20 यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ मैं,
ये माइनस का 6y और ये प्लस का 5y। तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का y, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे डिजिट के आगे कौन सा, बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो इसको यहाँ से 26 को उठा के उधर ले जाऊँगा, तो ये बच्चा माइनस वाई 23 माइनस 26, तो ये आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y कितना आ गया मेरे पास ये 3। अब y की वैल्यू आ गई, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू y की वैल्यू को पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो पुट करते हैं हम यहाँ पर, क्या आएगा मेरे पास, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा मेरे पास 13 माइनस 9 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 4 डिवाइड बाय 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 और y कितना हो गया मेरे पास 3। ये क्या है इसका आंसर, ये क्या है इसका आंसर। अब इसका हम 5th पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास वैल्यू दी है, इक्वेशन जो दी है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू में 0, और दूसरी क्वेश्चन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू में 0। अब इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, ये थोड़ा रूट में आ गया मेरे पास इसमें इक्वेशंस, इसको सोल्व करना है हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहली बात इसमें ये है, जब भी मेरे पास इक्वल टू में 0 आ जाता है तो आंसर इन दोनों का x और y दोनों की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 0 है, क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वेशन के इक्वल टू में मेरे पास क्या है 0 है, तो x और y की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 0 ही होगी। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। ये मेरे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इस वाली इक्वेशन से यहाँ से मैं ले लेता हूँ √3x, ये माइनस का है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो मेरे पास आ गया √8y। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है x की, तो √3 को कहाँ ले जाऊँगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू में √8 अपॉन में √3y, ये आ गया मेरे पास। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, ये x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया √8/3y, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 करते हैं हम। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो रखते हैं हम इक्वेशन x में ये वाली वैल्यू, तो क्या है √2 मल्टीप्लाई √8 अपॉन में ये 3y प्लस √3y इज इक्वल टू में 0। जब √2 को √8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा √16, और नीचे कितना है मेरे पास ये √3y प्लस √3y इज इक्वल टू में 0। तो सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर, 16 का रूट कितना होगा 4, तो आगे 4y, इसके नीचे क्या है ये 1, तो इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं, कितना आ जाता है मेरे पास √3, तो ये √3 इसी के नीचे है, 1 की टेबल पे जाता है, तो कितना आ जाएगा 16 है, यही आ जाएगा मेरे पास 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा √3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 3y इज इक्वल टू में 0। जब √3 को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से ही आ जाएगा मेरे पास 7y इज इक्वल टू में 0, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो रखते हैं हम यहाँ पर x इज इक्वल टू में √8 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 0, तो x की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ गई 0, और y की वैल्यू भी मेरे पास क्या है 0। ये इसका क्या है सॉल्यूशन।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब हम देखो क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास दो इक्वेशन दिए, 3x डिवाइड बाय 2 प्लस वाई डिवाइड बाय 3 13 डिवाइड बाय 6। दूसरी इक्वेशन क्या दी है, x बाय 3 प्लस वाई बाय 3 इज इक्वल टू 13 बाय 6 इज इक्वल टू देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे पास दो इक्वेशन दी हैं फ्रैक्शन में, 3x डिवाइड बाय 2 माइनस 5y डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -2। दूसरी इक्वेशन क्या दी है, x डिवाइड बाय 3 प्लस y डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 13 बाय 6। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 2 की टेबल में 6 कितने नंबर पर आता है, 3 पर, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 3 से, तो ये हो जाएगा 9x माइनस। 3 की टेबल में कितने पर आता है, 6, 2 पर, तो ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2 से, तो ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू माइनस का 2। 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर मैं क्या निकालता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड निकालता हूँ इसकी कि क्या होगी मेरे पास। यहाँ से मेरे पास ये एलसीएम कितना आएगा इसका, 6। कितना आया इसका एलसीएम, 6। 3 की टेबल में कितने पे जाता है, 2 पर, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x। 2 की टेबल में 6 कितने पे जाता है, 3 पर, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू में 13 डिवाइड बाय 6। अब देखो यहाँ पर इसके डिवाइड में दोनों में क्या है, 6 6 है, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13, इक्वेशन नंबर 2। अब किसी एक इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या निकलेगी, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। 2x कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, 2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी मेरे पास, 3। अब इस x की वैल्यू मैं कहाँ पुट करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखता हूँ यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो पुट करते हैं x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, 9x की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन में 2 और माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। तो इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ से। तो पहले 9 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आएगा मेरे पास, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करने पर 13 9 जा 117 माइनस 27y अपॉन में 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। तो इसका एलसीएम लेता हूँ मैं। तो एलसीएम लेने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में, एलसीएम ये आ गया 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 117, 2 की टेबल में 1 पर जाता है, तो माइनस 27y, और ये कितने पे जाएगा, 2 पर, तो माइनस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, ये हो जाएगा 20y इज इक्वल टू में माइनस का 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये -27 और -20, माइनस का 47y 117 और ये माइनस का 24। जब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 24। अब 117 को उठाकर इधर लेके जाता हूँ, -47y इज इक्वल टू -24 माइनस 117। जब 117 और -24 को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -141 और ये -47y। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 141 डिवाइड बाय 47। जब 47 को डिवाइड करूँगा, जब 411 को डिवाइड करूँगा 47 से, तो ये 3 पर क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। अब y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3। तो मैं पुट करता हूँ, y मेरे पास क्या आ गया, 3। अब पुट करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर
3। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो रखते हैं इक्वेशन 3 में वैल्यू ऑफ y, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से कितना है 13 माइनस 9 डिवाइड बाय 2, तो 4 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 और y कितना हो गया मेरे पास ये 3। ये क्या है मेरे पास इसका आंसर।